जबलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए 19 तारीख को होगा मतदान। जबलपुर संस्कार धानी में पिछले 2 महीने से लगातार प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं एवं मतदाताओं से मिलकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदिम समाज पार्टी महाकौशल के जबलपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दसई राम जोकोल भी लगातार विगत 2 माह से जबलपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं से जाकर मिल रहे हैं एवं उनकी समस्याएं जो है जिन्हें वह पूरा करेंगे उसका पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह निर्भीक होकर बिना किसी लालच में आए पूरे होशो हवास में अपने मत का प्रयोग ईमानदार, कुशल, जुझारू, संघर्षशील, समाजसेवी एवं आपके सुख दुख का जो साथी हो उसे ही मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। राष्ट्रहित के लिए मतदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार जबलपुर संसदीय क्षेत्र से जैसा उन्हें मतदाताओं से आश्वासन मिला है निश्चित तौर पर वह विजय होंगे। वही पार्टी प्रत्याशी के समर्थक रोशन कोल, जेठूलाल कोल, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रवक्ता, महिला जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि दसई राम कोल को जनता आगामी 19 तारीख को उनके पक्ष में मतदान करेगी और उन्हें विजयी बनाएगी। वही दसई राम ने कहा कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आजादी के बाद आज भी मतदाताओं को सिर्फ आश्वासन मिला है। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी आज भी प्राप्त नहीं हो सका है। जबलपुर से दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। अध्यक्ष आदिवासी सबरी महासंघ जबलपुर। क्या स्थितियां देखी आपने? आदिम समाज पार्टी के चुनाव के दौरान हमने 8 विधानसभा का भ्रमण किया, जिसमें हमने आम आदमी की समस्याओं को देखा। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य केंद्रों की है और नाली और सड़कों की है। मैंने देखा वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं, जब हम लोग जाते हैं तो महिलाएं बोलती है कि नेता लोग आ गए लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो हम लोग उनको आश्वासन देते हैं, देखिए भाई हमारी ये नई पार्टी बनी है, राष्ट्रीय स्तर की आदिम समाज पार्टी। हम लोग पहली बार आपके बीच में आए हैं। अगर हमारे आदिम जाति के प्रतिनिधि को आप लोग चुनते हो, हम लोग समाज सेवी, हम लोग हमेशा सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों के बीच में जबलपुर ज़िले के हर गांवों में, हर शहरों में, मतलब बस्तियों में जाते हैं और समाज के गरीब बाल बच्चों की आदर्श विवाह, सामूहिक विवाह में उनकी शादी निःशुल्क कराते हैं, भोजन व्यवस्था की करते हैं। और हम लोग को अगर राजनीति में हमारे प्रतिनिधि को आप चुनते हैं तो हम लोग आश्वासन देते कि हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे और आपकी जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक गरीब स्तर से हम लोग ऊपर उठे हैं, इसलिए हम लोग गरीबों का दर्द हम लोग जानते हैं। इसलिए हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अपील कर दीजिए 19 तारीख के लिए। 19 तारीख के लिए मैं आम मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी 19 अप्रैल को आदिम समाज पार्टी की बाल्टी नंबर 7 पर मोहर लगाकर हमारे प्रत्याशी दसई कोल को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। राम लखन रोटिया, पूर्व आदिवासी सबरी संघ अध्यक्ष, समाज सेवी है। आदिम समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्री दसई राम कोल के चुनाव प्रचार में मैं जगह जगह पूरी 8 विधानसभा में दौरा किया। हमारे साथ में श्री जेठूलाल कोल, श्री धनीराम कोल, श्री रोशनलाल कोटिया और श्री मनोहर कोटिया, ध्रुव विश्वकर्मा और सुभाष कोटिया और महिला नेत्री श्री कमला कोल, इन सब के साथ में मैं जगह जगह डोर टू डोर गया, लेकिन वहाँ देखा कि वहाँ न जल न पानी, गली रास्ते नहीं, रोडें टूटी फूटी हैं, वहाँ न गलियों में, रोडों में नाली पानी भर रहा है, नाली की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, बेचारे मजदूरी करते हैं और इतनी महंगी शिक्षा है तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। किसी तरह से 10वीं 8वीं 10वीं तक पढ़ाए तो 12वीं पढ़ाने की उनको चिंता होती है। कॉलेज और अधिक यूनिवर्सिटी पढ़ाने में उनकी कोई औकात नहीं है। ये सरकार की व्यवस्था है, ये सरकार की एक घोषणाएं हैं, आदमियों को ठगते हैं, छलते हैं। केवल
छलना और धोखा देना सरकार का काम है और काम कुछ नहीं करना है और लोगों को झूठी झूठी बातें करके और उनका मन बहलाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। इससे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पार्टी प्रत्याशी श्री दशहराम कुल समाज सेवी हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं, कर्मनिष्ठ हैं और जगह जगह वो जाते हैं, सबसे समस्या का पूछते हैं कि क्या आपके पास क्या समस्या है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने ही बोला कि आप तो अभी आए यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, लड़कों की शिक्षा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ तक कि हम लोगों के गांव में मजदूरी तक नहीं मिलती है, मजदूरी के लिए तरसते हैं। कहीं महुआ बुन के लाते हैं, कहीं खेतों से अनाज बुन के लाते हैं, उससे पेट पालन करते हैं। अब बच्चों को हम पढ़ाएं तो कहाँ से पढ़ाएं? अगर कोई बीमार पड़ गया तो बीमार के लिए हम दवाई कहाँ से लाएं? कोई शासकीय यहाँ अस्पताल नहीं है, प्राइवेट में जाएं तो चुनाव चिन्ह क्या है आपका? हमारा आदिम समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह बाल्टी पे आप लोग अपना बटन दबा करके किस नंबर पे है? 7 नंबर की बटन दबा करके आप लोग प्रत्याशी को प्रजन मतों से विजयी बनाएं। जो हम लोग ने जाके देखा है कि समस्याओं का इतना अंबार लगा हुआ है कि जो जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य, रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है और इस तरह से अनेक समस्याएं हैं जिससे कि मध्यम वर्ग, किसान वर्ग और लोग इतना त्रस्त हैं कि वो उनके किए गए कृत्यों को वो हम लोग को सुना रहे कि ये नेता आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, उनके किए गए कृत्यों को हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन जब उन्हें ये इस चीज़ की जानकारी हुई कि आदिम समाज पार्टी ये पार्टी नई पार्टी है तो उन्होंने हमारी पार्टी के प्रति समर्थन किया है और वो भविष्य में भी समर्थन करने के लिए बात कह रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं, महिला पुरुष है, वो इतना उत्साहित है कि पहली बार हमारा कोई व्यक्ति हमारे समाज का लोकसभा जैसे चुनाव लड़ रहा है। तो अब इसी बात से परेशान होकर बड़ी पार्टियां वो यहाँ चंदाकारों को चंदा लेकर अपराधी प्रवृत्तियों को लोगों को जोड़कर कई तरह के अपराध किए जा रहे हैं। क्या मुद्दे निकल कर आए सामने? आपने लगातार दौरे किए, क्या समस्याएं हैं? गाँवों को देखा कि सन 1947 जैसी स्थिति आज भी बनी हुई है कि जहाँ सड़कें गलियाँ होती हैं वहाँ आज भी पानी बह रहा है गलियों में और नल लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या पानी, बिजली। देहात क्षेत्र में कभी बिजली गायब होती तो कोई भरोसा नहीं कब बिजली आती है। और गरीब और निम्न लोगों के बच्चे जो है महंगी शिक्षा के कारण शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है सबसे बड़ी महंगी शिक्षा। शिक्षा इतनी महंगी है कि एक मजदूर वर्ग महीने भर यदि उसकी वो कमाई करता है, काम करता है तो वो एक माह की फीस अपने बच्चे की नहीं चुका सकता। तो ये ऐसे में मध्यम वर्ग और आदिवासी, हरिजन आदिवासी वर्ग के बच्चों कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे IAS, IPS, IAS बन सकते हैं? ये समस्याएं आज भी यथावत है। इन पार्टियों के जो पूर्व अधिकारी कर्मचारी इनके पार्टियों के वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमारे साथ में चलते, तुम्हारे पिताजी के साथ में आज तुम भी मेरे साथ में चलो। आज भी किसी न किसी तरह से हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आगामी 19 तारीख को मतदान होना है, क्या कहना चाहेंगे? आगामी 19 तारीख को मतदाता इन पार्टियों को सबक जरूर सिखाएगी। दशहराम कुल, आदिम समाज पार्टी, जबलपुर।